अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लजीज इंस्टीट्यूट। जैसा कि आपको पता है कि साइंटिफिक ऑफिसर की जो है ना वो पोस्ट आई हुई हैं, और लजीज इंस्टीट्यूट ने आपसे वादा किया था कि हम इसकी प्रिपरेशंस करवाएंगे और एक प्लेटफॉर्म आपको मुहैया करेंगे जिसमें आप प्रिपरेशंस कर सकेंगे अपनी। और इस सेशन को जो है ना वो दो फैकल्टी मेंबर्स जो है ना वो लेके चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मोहम्मद हमजा अतहर, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं पंजाब सिविल कॉर्पोरेशन में और टॉपर हैं पीपीएससी के। और उनके साथ साथ माई सेल्फ हाफिज मोहम्मद असलान, जो कि 20% पोर्शन जो है ना वो हैंडल करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसके साथ साथ। अच्छा, सबसे पहले जो आज का ये एक जो लेक्चर है इसमें हमने ये देखना है कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, मतलब हमने इस सेशन को कैसे लेके चलना है या हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हम सेशन मतलब लेके चलें। आपने मतलब आपको लगे कि एक ग्रुप स्टडी है जिसमें आपने आना है और डिस्कशन करनी है, हमने पढ़ना है, और कुछ असाइनमेंट्स हैं जो आपको दी जाएंगी और आपने वो करके आनी है, और फिर क्लास डिस्कशन होगी, लाइव डिस्कशन होगी। और कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में होंगी, और कुछ एमसीक्यूज, क्विज टाइप्स, और जो भी चीज़ें होंगी वो आप आपसे डिस्कस करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि क्लियर होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जब कोई भी एग्जाम आता है कुछ इस तरह का, स्पेशली जब 80% वाले मतलब पेपर आते हैं जिसमें 80% प्रोफेशनल होता है, तो स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स, मतलब इवन कि मैच्योर स्टूडेंट्स जो है ना वो ये समझते हैं कि शायद ये कोई हम बस बैठे बैठे कर लेंगे या किसी एकेडमी में चले जाएंगे, उनको कहेंगे नोट्स दे दो और हमने आखिर रात पढ़ लेने, और फिर ये कुछ हो जाएगा, या मैं वो वेबसाइट ढूंढ लूंगा, या मैंने मतलब ये एक आला दीन का चिराग ढूंढने की ना कोशिश करते हैं कि कौन सी वेबसाइट से आएगा, कौन सा सोर्स होगा, और वो मतलब इस तरह की जो चीज़ें, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है 5-6 साल का स्टूडेंट्स के साथ, तो वो ये पूछना चाहते हैं, ये गारंटी लेना चाहते हैं कि भाई कुछ चीज़ ऐसी हो जो हम करें और हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। ठीक है। और दूसरा ये भी पूछते हैं सेशन ज्वाइन करने के बाद क्या गारंटी होगी कि हम पास हो जाएंगे। सेशन ज्वाइन करने का मकसद मतलब ये होता है कि आपको एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जा रहा है, ना कि आपको एक गारंटी दी जा रही है। ठीक है। गारंटी तो आपको कोई भी नहीं दे सकता। उसके बाद ना, जैसे मैंने आपको बताया कि एट द एंड स्टूडेंट्स आएंगे और या आज भी कह देंगे, कल कह देंगे सर नोट्स हैं, कुछ ऐसा है जो हम पढ़ के जो है ना वो पास हो जाएं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत सारी चीजें जो आपको अभी बताएंगे, हमजा साहब बताएंगे आपको कि कितने किस्म के एमसीक्यूज होते हैं, किस तरह के एमसीक्यूज को आप डील कर सकते हैं और किस तरह के एमसीक्यूज को आप विदाउट इन डेप्थ स्टडी आप डील नहीं कर सकते। तो वो नोट्स, वो डजेंट मैटर दे। उसके बाद मेरिट लिस्ट में अक्सर ये होता है कि मतलब आप लोग पास भी हो जाते हैं, मतलब जो फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि जो 1000 एमसीक्यूज हैं, आपको पता है कि वो उनमें से जो है ना वो उसने मोल्ड करके या जिसने भी पढ़े थे और पास हो गया था। और एट द एंड होता क्या है कि लिस्ट में चलें जैसे भी जो है ना वो उसका नाम आ गया क्रैमिंग से, या उसका जीके थोड़ा सा स्ट्रांग है, 10-12 नंबर वहां से आ गए और 40+ मार्क्स उसने ले लिए और मेरिट लिस्ट में आ गए। लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो फाइनली इंटरव्यू तक सिलेक्शन में नहीं जा सकते। उसकी दो रीजंस होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल, आप पहली बात ये कि आप तैयारी अगर कर रहे हैं, तो तैयारी करने के दौरान आपने इन डेप्थ स्टडी नहीं की, मतलब जो चीज़ आपको पढ़नी चाहिए थी। जैसे आपको मजीद हमजा साहब ये बताएंगे, उनका क्योंकि ये फील्ड है, वही आपसे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से अगर फॉर एग्जांपल आप इन डेप्थ स्टडी करके अभी से अपने कंसेप्ट्स क्लियर करके जब टेस्ट में जाएंगे, ना सिर्फ आपका टेस्ट पास होगा बल्कि फाइनल इंटरव्यू में जब आप पैनल से बात कर रहे होते तो उनको पता चल रहा होता है कि यार वाकई इस बंदे को ना कुछ पता है। ठीक है। ये बंदा जो है ना वो ऐसे नहीं बोल रहा, इसे पता है कि ये क्या बोल रहा है। कोई भी फॉर एग्जांपल सिंपल से एग्जांपल लीजिए, मैं आपको जस्ट एग्जाम हाइब्रिड क्या होता है और इनबिल्ट लाइन, और मतलब इस तरह की छोटी सी चीजों में जो है ना वो आपको अगर पकड़ लेता है तो आप परेशान हो जाते हैं। कोई उसने टेक्निकल क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया या प्रैक्टिकल ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि जो आपसे आपकी फील्ड से रिलेटेड है, इवन के जो जॉब होल्डर्स होते हैं वो अपनी जॉब को ठीक तरीके से नहीं पढ़ के जाते, तो समझ के नहीं जाते, या कर रहे होते हैं तो वो उस तरह ध्यान नहीं देते या उस वक्त तैयारी नहीं करके जाते। तो एक पहली रीजन ये होती है। दूसरा क्या होता है इसमें कि इंटरव्यू के बाद जब फाइनल सिलेक्शन से पहले जब इंटरव्यू होता है तो वो इंटरव्यू की तैयारी नहीं करते। एक स्टूडेंट है हमारे, हमारा एक पॉडकास्ट हो रहा था तो उसमें आप सुन सकते हैं जाके। तो वो कह रहे थे कि मैं मेरा हर टेस्ट पास होता था, लेकिन एक दफ़ा इंटरव्यूअर ने पूछ ही लिया कि भाई आपने इंटरव्यू की तैयारी नहीं की। अब वो सोच रहा हो कि इंटरव्यू की तो मैंने तैयारी की थी। मतलब इंटरव्यू की तैयारी हम ये समझते हैं कि हमने एक दोस्त से पूछ लिया या नोट्स पढ़ लिए या डाटा रिवाइज कर लिया, ऐसा कुछ नहीं होता।
बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हमें देखनी पड़ती हैं अपनी फील्ड से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशनल डोमेन से रिलेटेड, जहां हम जा रहे हैं हम क्या काम करेंगे, हमारे पास नॉलेज क्या है, हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है, फील्ड से रिलेटेड नॉलेज क्या है, उस बंदे को कैसे हैंडल करना है, फार्मर को कैसे हैंडल करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें देखनी होती हैं। तो इसमें ये भी जो है ना वो आपको इंशाल्लाह इंटरव्यू इसके बाद जो हमारे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे उनकी भी इंशाल्लाह जो है ना वो ट्रेनिंग की जाएगी। और इस सेशन में सबसे बड़ी बात, इस सेशन में हमारी हिकमत अमली क्या होगी वो बताना बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह लेके चलेंगे। हमारा लेके चलने का पैटर्न ऐसा होगा कि अब ये हम नहीं कह सकते कि हम आपको पढ़ाएंगे। जो इस सेशन में या जो इन क्लासेस में ऑब्वियसली होंगे वो शायद पीएचडी के कैंडिडेट्स हों, और या तो हमारे कोलीग्स होंगे, ठीक है, या जो है ना वो मतलब ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो बहुत ही टैलेंटेड और किसी ना किसी अच्छी जगह पे जो है ना वो काम करें, लेकिन ये कि आपको जो है ना वो एक अपॉर्चुनिटी है तो हमने हासिल करनी है। तो इसलिए हमारी स्ट्रैटेजी ये होगी इसमें कि हमने कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी हैं, जो आपको बताया जाएगा क्या पढ़ना ज़रूरी है, और उनकी जो डिस्कशन है वो बेसिकली आपको जो है ना वो खंगाला जाएगा। और हमारे जो हमजा साहब हैं, मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे बैचेस रहे हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में, उनमें से द ब्राइटेस्ट पर्सनालिटी इन टर्म्स ऑफ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पीबीजी की, तो मैं समझता हूँ इनसे बेस्ट जो है ना वो इस फील्ड में, मुझे जो है ना वो मैंने अभी तक जो है ना वो कोई भी अपने बैचेस में ऐसा कैंडिडेट नहीं देखा। तो वो जब आप देखेंगे, अभी भी आपके सामने जो है ना वो आपको बताएंगे, तो आप देख ही लीजिएगा किस तरह आपको जो है ना वो समझाते हैं और कैसे जो है ना वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो वो जो डिस्कशन होगी उसमें जो हमारे बेसिक से कंसेप्ट होंगे, मान्यूट से कंसेप्ट होंगे, उनको हमने बड़े ही डिटेल में डिस्कस करना है। और हमने क्वेश्चनिंग करनी है एक दूसरे से, एक सवाल को हमने जो है ना वो देखना है कि यार ये इसमें से क्या क्या और पूछ सकता है, उसमें से एक सवाल में से 10 सवाल निकालने, 1000 एमसीक्यूज को हमने 10,000 एमसीक्यूज में लेके जाना है। ठीक है, और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, एटलीस्ट हमें एक महीना चाहिए इसके लिए, और आपका टाइम हमें चाहिए, ठीक है, इस स्ट्रैटेजी को अमल में लेके आने की। और इस स्ट्रैटेजी से अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम हमारे एक बैच में से 6 स्टूडेंट्स जो है ना वो ऑफिसर हैं, इस टाइम पंजाब पूरे में सर्व कर रहे हैं। और इस सेशन का कोर्स कंटेंट क्या होगा तो वो आपसे डिस्कस करेंगे, हमजा साहब डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, एक अचीवमेंट इंस्टीट्यूशन की, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। ब्राक ऐप जो है ना वो हम लॉन्च कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा जी आपके लिए, उसमें जो है ना वो हमारे कोर्सेज, फॉर एग्जांपल रिकॉर्डेड लेक्चर्स, किसी कैंडिडेट्स को मसला बनता है वो लाइव कभी नहीं कर सकता, इसमें तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आपने लाइव डिस्कशन में इन्वॉल्व होना है, ठीक है। लेकिन आप फॉर एग्जाम्पल नहीं हो सकते, तो हम कोशिश करेंगे उनके लिए कि वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स किसी ना किसी तरीके से ऐप पर उनको अवेलेबल हो। और सबसे बड़ा फीचर जो आपको इसमें काम आने वाला है वो है हमारा क्विज सिस्टम। अब क्विज ये तो वैसे पास पेपर्स हैं हमारे, जो पीपीएससी के एफपीएससी के पास पेपर्स होते हैं, लेकिन इसमें आपको पता है कि हमारे 1000 एमसीक्यूज और भी बहुत सारे जो है ना वो डिफरेंट वेबसाइट्स पे एमसीक्यूज हैं जो अवेलेबल हैं, डाटा है हमारे पास। तो हमने क्या करना है, वही जो आप क्लासेस में डिस्कस कर रहे होंगे, हम वो आपको यहाँ पर एज अ क्विजीज की फॉर्म में जो है ना वो क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। जिससे क्या होगा, जिससे आप उनको ना सिर्फ क्रैम कर सकेंगे, डिस्कस कर सकेंगे, एक्सप्लोर कर सकेंगे, बल्कि अपने आप टेस्ट भी ले सकेंगे। और ये टाइम बेस्ड है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो है ना वो बड़े मजे से जो है ना वो देते रहेंगे और आपको टाइमर नहीं लगा होगा। यहाँ पर टाइमर लगा होगा, वो जो भी टेस्ट आपने देना उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। और इससे भी बड़ी बात ये है कि आपको फॉर एग्जांपल आपने टेस्ट दे दिया और आपका ये रिजल्ट आ चुका है, तो आपने देखना है कि अब आंसर्स, राइट आंसर्स कौन से हैं। तो ये बेसिकली आपके नोट्स की तरह है कि आप इनको क्लिक करते जाएं और आपका राइट आंसर आपके जो है ना वो आपको सामने स्क्रीन पे नजर आता जाएगा, और वहां से आप क्रैम भी कर सकते हैं, उन एमसीक्यूज आप क्रैम भी कर सकते हैं, ठीक है, जो कि डिस्कस किए जा रहे होंगे आपके सेशन में। तो यहां तक जो है ना एक जनरल डिस्कशन थी। अब मैं प्रोफेशनल पार्ट के लिए जो प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स का 80% पोर्शन होगा, तो मैं हमजा साहब के हैंड ओवर करता हूँ। ओवर टू यू सर, थैंक यू सो मच। Bismillahirrahmanirrahim. First of all, let me introduce myself. Myself Muhammad Hamza Athar. I am currently working as Assistant Director in Punjab Seed Corporation. अपने कैरियर के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, 2021 में मैंने एमएससी ऑनर्स इन पीबीजी किया। उसके बाद एक साल मैंने फाउंडेशन सीड सेल में साइंटिफिक ऑफिसर सर्व किया।
उसके बाद 1 साल मैंने ऑयल सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट में एज रिसर्च एसोसिएट सर्व किया है, और इस वक्त मैं असिस्टेंट डायरेक्टर सर्व कर रहा हूँ पंजाब सीड कॉरपोरेशन में। तो जैसे कि अरसलान साहब बता रहे थे कि सेशन के बाद आपको बता रहे थे कि इसके अंदर आप पढ़ेंगे तो ये इंटरेक्शन आपका जितना ज़्यादा होगा, ये आप लोगों के लिए उतना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा ये सेशन। तो मैं भी इस बात को थोड़ा-सा आगे बढ़ाता हूँ कि आप लोगों का इस सेशन को जॉइन कर लेना इस बात की गारंटी नहीं है कि आप लोग 100% कामयाब होंगे। क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि किसी भी सेशन को जॉइन कर लेते हैं और उसके पीछे उनकी सोच जो कार फरमा होती है, वो यही होती है कि वो इस सेशन को जॉइन करेंगे, वहाँ से नोट्स लेंगे, आखिरी रात तैयारी कर लेंगे और पास हो जाएँगे। तो इस सेशन में अगर आप चाह समझते हैं कि इस तरह से या बिलखुसूस ये जो पोस्ट आई नहीं है इसके लिए आप इस तरह से कामयाब हो जाएंगे, तो ये मुश्किल है। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड फील्ड है। जैसे कि आप सभी लोग पीबीजी ही पढ़े हुए हैं, तो आपको भी पता है कि कॉन्सेप्ट जितना ज़्यादा क्लियर होगा पीबीजी के अंदर, आप उतने ही ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं और एमसीक्यूज को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं क्लियर ज़रूर कर देना चाहता हूँ कि आप लोगों का ये जो स्टेप है इस सेशन को जॉइन करने का, ये फर्स्ट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है, इस सेंस में कि मैंने अपने मतलब भी कैरियर था इसके इस दौरान जितने भी पीपीएससी के टेस्ट वगैरह मैंने दिए हैं, उसके अंदर ये चीज़ देखी है कि ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पीपल जो हैं वो बगैर किसी तैयारी के टेस्ट देने चले जाते हैं। यानी कुछ नहीं पढ़ते सारा साल, टाइम इसी इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि अभी तो अ, मेरा वो अभी क्या कहते हैं उसको, कि अभी टाइम है, वो मतलब डेट के आने का इंतज़ार करते रहते हैं, कब टेस्ट की डेट अनाउंस होगी और हमारी रोल नंबर स्लिप आएगी तो फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो अगर आप उस दौड़ से निकल के, उस सोच से निकल के आप पहले ही इस पढ़ाई वाली दौड़ में शामिल हो जाते हैं, तो आप यकीन कीजिए कि आप लोगों का मुकाबला टेस्ट में सिर्फ उन 20% लोगों के साथ होगा कि जो वाक़ईतन मेहनत करके आए हैं। तो वेलकम टू दिस सेशन। आप लोगों को यकीनन इससे फ़ायदा होगा अगर आप इसके अंदर हार्ड वर्क करेंगे और अपनी इनपुट देते रहेंगे और पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो अब हम आते हैं कि कितनी तरह के एमसीक्यूज़ हैं जो कि आपको पेपर में बैठ के जिनको फेस करना पड़ता है। तो पहले तो वो है जिनको हम कैटेगराइज़ करते हैं इन क्रैमिंग बेस्ड एमसीक्यूज़ में। तो ये ऐसे एमसीक्यूज़ हैं कि जिनका आप कुछ नहीं कर सकते, ये आप रट्टा ही मारना है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि मुख्तलिफ टेक्नीक्स लगा लें कि आपने जिस जिस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है कि द जंप प्लान थ्योरी वाज़ गिवन बाय वाइज़मैन। तो आप वाइज़मैन के जितने भी काम हैं उन सबको एक जगह पे लिख लें, उन सबको कोई भी उसका मतलब रट्टा मारने का तरीका अपना बना लें कि वाइज़मैन ने ये वाले काम किए हुए हैं। तो ये आप लोगों की अपनी स्वाबदीद है कि आप किस तरह से इस चीज़ को मैनेज करते हैं। और दूसरी तरह के जो एमसीक्यूज़ हैं वो हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड, और बेसिकली ये वो वाले एमसीक्यूज़ हैं जिसके लिए हमने ये सेशन जो है वो शुरू किया है। क्योंकि पीपीजी के अंदर जैसे कि आप भी जानते हैं कि जितने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट मज़बूत हैं, आप उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन लीड्स टू हाइब्रिड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि जिनको समझना ज़रूरी है। मतलब सबसे पहले तो ये कि आपको ये पता हो कि हाइब्रिड इन थ्योरी होता क्या है? हाइब्रिड कैसे बनता है? उसके बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? और इसके पीछे कौन-कौन सी थ्योरीज़ कार फरमा होती हैं, कौन-कौन से कॉन्सेप्ट हैं जिसकी बेस पे हम हाइब्रिड को समझते हैं। तो हमें पता है कि हाइब्रिड के अंदर एक चीज़ है जिसको हम हेटेरोसिस बोलते हैं कि जब हम 2 पेरेंट्स को क्रॉस करवाएँ तो उसके नतीजे में जो हमें हाइब्रिड विगर नज़र आ रही है उसको हम हेटेरोसिस बोल रहे हैं। तो अब वो जो हेटेरोसिस है वो किस थ्योरी के बेस पे हम एक्सप्लेन करते हैं कि जो हाइब्रिड विगर आ रही है वो किस वजह से आ रही है। तो उसके लिए हमें पता है कि 3 थ्योरीज़ हैं और उन्हीं थ्योरीज़ के अंदर एक थ्योरी है जिसको हम हेटेरोसिस की थ्योरी बोलते हैं। अब हेटेरोसिस बेसिकली क्या है? इंटर एलीलिक इंटरेक्शन है। यानी कि 2 मुख्तलिफ लोसाई पे मौजूद एलील्स हैं जो कि आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं, और वो इंटरैक्शन कितनी किस्म का हो सकता है और उस इंटरैक्शन की बेस पे कि कौन-सी टाइप होगी, तो उसके नतीजे में कौन-सी आउटकम आएगी या कौन-सी फिनोटाइप आएगी या कौन-सी आपके पास अ अ, आउटपुट है, तो उसकी बेस पे हम जो है वो नतीजा निकालते हैं कि ये हाइब्रिड की तरफ हमने जाना है, हमने वैरायटी डेवलपमेंट की तरफ जाना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये एक-एक आपको डिटेल के साथ समझाए जाएँगे और सादा लफ्ज़ों में समझाए जाएँगे ताकि आप लोगों को
बहुत से कम वक़्त में बहुत सारी चीज़ें आप समझ सकें, क्योंकि आपको भी पता है कि बेसिकली आप ही सभी लोग पीपीजी के हैं, तो आप लोगों को ये समझना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा और हम भी यही कोशिश करेंगे कि इस टाइम का जो बहुत थोड़ा है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमने डोमेन्स जो हैं, उनको डिफ़ाइन किया हुआ है। बेसिकली ये है कि सिर्फ़ यही नहीं, हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन जनरल कैटेगरी के अंदर यही चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि हिस्ट्री ऑफ ईबीजी है, उसको थोड़ा-सा टच करेंगे, फिर जेनेटिक रिसोर्सेज़ हैं, इस तरह से बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स है। ये जेनेटिक्स क्या पिछली दफ़ा भी बल्कि जो पेपर आया था उसके अंदर उन्होंने जो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है उसको उन्होंने ज़्यादा टच किया हुआ था। तो उन चीज़ों को भी समझेंगे डिटेल के साथ। फिर पॉलीप्लाइडी ब्रीडिंग है जो कि आपके टिपिकल कॉन्सेप्ट हैं। पॉलीप्लाइडी क्या होती है, मेटिंग सिस्टम है, पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट की कौन-कौन सी अप्रोचेज़ हैं। तो ये आगे इनकी जो है ना कैटेगरीज़ देनी है एमसीक्यूज़ की, कि किस-किस तरह के इन कॉन्सेप्ट में से आपको एमसीक्यूज़ आते हैं। तो हम इसको इसी तरह से लेके चलेंगे। आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, फिर उस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में आपको डिस्कशन की जाएगी कि ये इससे इस तरह का क्वेश्चन आता है। और फिर बाज़ औक़ात ये होता है कि वो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, अगर आपको उसकी समझ नहीं है ना, तो फिर आप क्या करते हो कि आप उसमें गलतियाँ करते हो। अगर आपने वो क्योंकि वो जो पूछने वाला है वो क्या करता है कि वो क्वेश्चन को उन अल्फाज के साथ नहीं पूछता जिन अल्फाज के साथ आपने उसको जनरली पढ़ा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग के अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज एन्यूप्लॉइडी। अब एन्यूप्लॉइडी का आपने सिंपल डेफिनेशन तो यही पढ़ी हुई होगी कि इफ क्रोमोसोम नंबर इज नॉट द एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ द क्रोमोसोम नंबर देन इट इज कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी। तो अब यहाँ पे देखिए जो सी ऑप्शन है, वो उसने लिखा हुआ न्यूमेरिकल चेंज इन वन आर फ्यू क्रोमोसोम्स, के एक या दो क्रोमोसोम अगर ऊपर नीचे हो रहे हैं, बल्कि आप आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है विच इज के इट इज नॉट द एग्जैक्ट मल्टीपल। तो अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता कि एग्जैक्ट मल्टीपल ना होने का इन जनरल टर्म्स या इन एक्चुअल टर्म्स क्या मतलब है, तो आप इसका जो है मतलब सही तरह से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट है। हम कोशिश करेंगे कि आपको इन कॉन्सेप्ट्स को डिटेल के साथ और बहुत ही आसान अल्फाज में समझा सकें और इस मुख्तसर से वक़्त का हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें। तो ये चंद चीज़ें हैं जो कि इंशाअल्लाह हम डिस्कस करेंगे इसमें, और ये सेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव सेशन होगा कि कुछ इनपुट हम देंगे, इनपुट आप देंगे और कुछ चीज़ें आप जाएँगी और उसका हम आपको सोर्स भी बताएँगे कि आप इसको यहाँ से पढ़ लें, यहाँ से पढ़ लें और फिर उसके बाद हम डिस्कशंस करेंगे, तो ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक-दूसरे को फ़ायदा दे सकें। तो इंशाअल्लाह ये सेशन जल्द ही स्टार्ट करेंगे और ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, जो इन्होंने बताया 80% के बारे में, वो तो ठीक है, हर बंदा तैयारी करेगा, लेकिन सबसे बड़ा मसला पता क्या होता है ऐसे पेपर्स में, कि जो जिसमें से जो सबसे ज़्यादा पोर्शन लोगों को लगता है कि अगर 80% है तो वो हमें तैयार करना चाहिए, 20% से क्या बनेगा, इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आप इस 20% में से आप एटलीस्ट 10 से 15 नंबर या 9 से 13 नंबर नहीं ले रहे, ठीक है, आपको नहीं पता, तो ऐसे कह लें कि आप कंपटीशन से पहले ही बाहर हैं। देखें, जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है 80% की, वो हर बंदे की सेम नहीं होती, लेकिन क्योंकि जनरल एबिलिटी में कुछ ना कुछ जो है ना वो हर बंदे को, क्योंकि तैयारी कर रहे होते हैं बहुत सारे लोग पीपीएससी की, तो इसमें जो है ना वो आप लोगों को एज होता है कि आप कुछ ना कुछ जो है ना वो अपने लिए गैदर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम हर सेशन में जो है ना ये बार बार जो है ना वो डेमो लेक्चर्स ऑलरेडी भी पड़े हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन ये है कि एक आप कह रहे हैं हमारा एक ग्रैंड जी के सेशन होता है, उसका एक ये शॉर्ट वर्जन है, ठीक है, जिसको आपको जो है ना वो जो पढ़ाया जाएगा, ठीक है, जो इसमें कोर्स दिखाया जाएगा उसमें से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स होंगे वो जो आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। ये 10 सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से दो दो एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है, दो दो एमसीक्यूज मिलके फिर वो 20 एमसीक्यूज बनाते हैं, ठीक है, वो कभी ऊपर नीचे भी कर सकता है, लेकिन हर पोर्शन को हमने टच करना है। थोड़ा सा ज्योग्राफी हमने सबसे पहले पढ़नी है, क्योंकि बहुत जरूरी है, डिटेल में पढ़ेंगे, और इसके लेक्चर्स भी पढ़े हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, आप देख सकते हैं कि किस तरह के डेमो लेक्चर्स हम देते हैं। और उसके अलावा
पाकिस्तान स्टडीज को भी हम डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि पाकिस्तान स्टडीज को बहुत ज़्यादा टच करता है। पाकिस्तान स्टडीज प्लस हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान मीन्स कि पाकिस्तान बनने से पहले, और पाकिस्तान स्टडीज मीन्स कि पाकिस्तान बनने के बाद। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को जो हम डिटेल में पढ़ते हैं, और आपको साथ में नोट्स भी मिलते हैं ऐप के ऊपर, आपको लेक्चर्स भी मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप देखें करंट अफेयर्स के बारे में हमेशा मैं कहता होता हूँ, हम नोट्स तो प्रोवाइड करते हैं, सब कुछ करते हैं, बताते हैं, ग्रुप्स में शेयर भी करते रहते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स के बारे में मेरी एक बात होती है कि जब तक आप खुद न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे, आप अज्यूम ही ना करें, आप सोचें ही ना कि आप करंट अफेयर्स को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी किसी के भी नोट्स आपको काम नहीं आ सकते। अगर आप रट्टा लगाएंगे भी सही, तो कितना लगा लेंगे भाई, आपके पास इतना टाइम नहीं होता। क्रैमिंग कितनी कर लेंगे आप नहीं कर सकते। ठीक है, आप अगर चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, जो स्टोरीज बन रही हैं आप फॉलो कर रहे हैं, कोई वॉर चल रही है आप उसे फॉलो कर रहे हैं, कोई बंदा स्पोर्ट्स में जीत रहा है आप उसे फॉलो कर रहे हैं, कोई इलेक्शन हो रहे हैं आप उसे फॉलो कर रहे हैं, न्यूज़पेपर में आप पढ़ रहे हैं और उसमें साथ जो आर्टिकल शुरू हो रहा है वहां पर जकार्ता लिखा हुआ है, और आपको पता है कि ये कैपिटल है किसी चीज़ का, तो वो चीज़ें आपकी बार बार जो है ना वही पेपर में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के हवाले से। और उसके अलावा जो ये आपको कंटेंट नजर आना है, इसका शॉर्ट वर्जन है हमारे पास, वो बहुत शॉर्ट नोट्स हैं जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो उसमें आपने जो है ना वो उनको क्रैम करना है, बहुत ज़रूरी है, इस्लामियत बहुत ज़रूरी है। एवरीडे साइंस के भी बहुत ही शॉर्ट नोट्स हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं अपने पेपर में, एटलीस्ट 2-3 नंबर ये यहाँ से आ जाते हैं। मैथमेटिक्स के ये तो बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं इसके, लेकिन हम इसके कुछ चंद टॉपिक्स पढ़ते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज और परसेंटेज चेंज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, और इस तरह की कुछ चीज़ें जो कि आपको पेपर में पूछी जाती हैं, और इसके 2-4 एमसीक्यूज होते हैं जो कि आपको करने होते हैं। और हम एज प्रॉब्लम्स जैसे हैं, इस तरह की कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको बताई जाती हैं, ताकि आप जो है ना कोई भी ऐसा एमसीक्यूज है तो आप इजीली उनको कर सकते हैं। और इसमें ये बात आपको मैं बताता चलूँ, इसमें प्रैक्टिस बेस्ड होता है, ये नहीं कि एमसीक्यूज एमसीक्यूज में डिस्कस नहीं करता। मेरी ये पढ़ाने का तरीका नहीं है, मैं हर चीज़ को जो है ना वो कंसेप्चुअली जीरो से शुरू करके एंड तक लेके जाता हूँ। ठीक हो गया। और इंग्लिश ग्रामर में क्योंकि इसमें बेसिक्स जो है ना ऑब्वियसली आपको बेसिक्स तो पढ़ाई जाएगी, लेकिन सबसे बड़ा मसला इसमें इंग्लिश में ये होता है एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। कंप्रहेंसिव लिस्ट है आपको प्रोवाइड की जाती है, जो आप बड़े अच्छे से जो है ना वो उसे पढ़ते हैं, समझते हैं, और कुछ बेसिक कंसेप्ट भी आपको साथ साथ समझाए जाते हैं, ताकि आपको जो है ना वो क्वेश्चन सॉल्व करने में जो है ना वो आसानी हो। और कुछ रूल्स हैं, उसमें से कुछ रूल्स मैं आपको बताऊंगा जो पेपर में आए होते हैं, तो वो किस तरीके से आपने अपने करेक्शन वाले जो एमसीक्यूज अगर आ भी जाते हैं तो आपने कैसे सॉल्व करने हैं। और ये सिर्फ इसमें आपको हेल्प नहीं करेगा, बल्कि जो भी आपके पेपर्स होंगे जिसमें 20% पोर्शन होता है वो आपको इसमें हेल्प करेगा। ठीक है, और ये ग्रैंड जो 100 एमसीक्यूज हैं होते हैं, जिसमें उस पेपर में आपको इतना हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए हमारा 4 महीने का सेशन इन डिटेल होता है, जो कि सब कुछ उसमें जो है ना वो पढ़ाया जाता है। डिटेल लेक्चर्स होते हैं जो कि इसमें अफोर्डेबल नहीं है, कर नहीं सकते हम, क्योंकि इतना पोर्शन नहीं है इसमें। कंप्यूटर साइंस के बेसिक से नोट्स हैं जिसमें से एमसीक्यूज जो है ना वो आ जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखें, मैक्सिमम फील्ड्स इन डेटा फॉर्म, उसके अलावा जीरो रेंज 10% टू, मतलब जूम रेंज कितनी होती है। ठीक है, एक्सेल में। और ये कुछ शॉर्टकट कीज हैं, सिंपल सी पूछी होती हैं, इवन कि ये हाँ भी अगर आपने वो सिंपली आपसे पूछ लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल एक्स करेंगे या कंट्रोल सी करेंगे। ये ज़्यादातर प्रैक्टिस से होता है, जो आप जो ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। और उर्दू के कुछ जो है ना हमारे पास है शॉर्ट नोट्स इस तरह के ना, जो वन लाइनर फॉर्म में है, जो कि बार बार रिपीट होते हैं, वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और जनरल नॉलेज जो है ना वो थोड़ा सा आपको अच्छा खासा क्रैम करना पड़ता है, तो इस हवाले से। तो ये था एक ब्रीफ ओवरव्यू 20% जीके के हवाले से जो हम आपको पढ़ाते हैं, और ये हमारी कुछ सेशन का ओवरव्यू था। ये इतना स्पीडली इसलिए किया गया क्योंकि ये ऑलरेडी जो है ना वो यूट्यूब चैनल्स पे पड़ा हुआ है, अगर मजीद आपने डेप्थ में डिटेल में देखना हो तो आप देख सकते हैं जाके। तो आज जो है ना वो मकसद सिर्फ ये था यहाँ पर ये क्लास का, कि आपको बताया जाए कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, और असल तैयारी कैसे होती है, और हम किस तरह आपको लेके चलेंगे, और आपको किस तरह हमारे साथ ताउन करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।